संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नेतानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। सदगुरु नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में आए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। माता के गर्भ से आता है बच्चा, बंद मुट्ठी होती है, खोलते हैं, माता खोलती है, साथ की साथ मुट्ठी बंद कर लेता है। वो बंद मुट्ठी का अर्थ क्या है? पूंजी लेके आया है वो। अभी संसार का धन नहीं कमाया उसने, फिर कौन सी पूंजी लेके आया है वो? मुट्ठी बंद। क्या है ये अर्थ? कौन सी पूंजी लेके आया वो? समासों की पूंजी। समासों को जोड़ के उम्र बनती है। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। दिन प्रतिदिन उम्र घटती जा रही है। आयु तय है, समय सीमा तय है इसकी। दिन सो तो दिन दिन जाए। नित्यानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए।
क्या है लाहा, क्या है मूल। बहुत बड़ी बात छुपी है इसमें। मनुष्य का तन ये मूलधन है। इस मूलधन में ब्याज कमाना है। पूंजी तो ब्याज कमाती है। फिर कौन सा ब्याज कमाने आई है ये? जैसे संसार में कार्य व्यवहार करते हैं हम, बैंक से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ब्याज समेत सूद समेत चुकता करते हैं हम। हर पूंजी तो ब्याज चाहती है। लाहा मूल गंवाए, मूलधन मिला था मनुष्य का तन। देखना जरा, ब्याज कमाना था इसी से। क्या था ब्याज? भक्ति धन कमाना था। भक्ति धन नहीं कमाया, लाहा मूल गंवाए, ये मूलधन भी गया। ब्याज भी नहीं मिला, मूलधन भी गया। क्या है? मनुष्य तन छिन गया। 84 में दाखिला हो गया। मूलधन छिन गया। जब मूलधन नहीं है तो ब्याज भी नहीं मिल सकता। नित्यानंद कहते गए, कितने कितने जा चुके यहां से, मूलधन गवा के गए हैं वो। कितना महत्वपूर्ण तन है ये। 84 के जीवों से पूछ लो। हम छोटे छोटे बच्चे थे, खेत में साथी था हमारे, हल जुताई करता था बैलों के साथ। हम उसके पास दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में चारा के लिए बैलों को छोड़ता था। हाली हल चलाने वाला तो खुद भी भोजन करता था और बैलों को चारा खिलाता था, पानी पिलाता था और वहाँ बैठता था, आराम करता था 1 घंटा 2 घंटे। तो मैंने देखा अपनी आँखों से, बैल के बड़े लंबे लंबे आंसू गिर रहे हैं। बच्चे थे, हमें क्या पता था उस समय। मैंने साथी से पूछा, उसका नाम रामस्वरूप था। मावे रामस्वरूप, ये बैल क्यों, ये आंसू किस बात के आ रहे हैं? हरियाणी भाषा में जैसा आता है, किस्मत न रो रहा है, अब रोवे ही हो। सोचो, वो कौन सा आत्मज्ञानी था, संसारी था बेचारा। अपनी किस्मत को रो रहा है ये। रोते हैं कुत्ते, रात को रोते हैं, बुरी तरह से रोते हैं। चिल्ली मार मार के रोते हैं। वृद्ध कहते हैं, इन कुत्तों को दूर कर दो, इनके रोने से नींद नहीं आ रही हमें। जबान छीन ली गई है उनकी, वो मनुष्य को नहीं बता पाते कितनी दुख में, कितनी पीड़ा में है वो भी कभी मनुष्य तन में आए थे। किसने देखा जी? आपने क्या क्या देखा श्रीमान जी बता दे। तेरे घर में डॉक्टर घर का नहीं है, इंजीनियर घर का नहीं है, साइंटिस्ट घर का नहीं है, अध्यापक घर का नहीं है। कितनी कलाएं ऐसी हैं जो हर घर में सभी नहीं होती। आत्मज्ञानी घर का नहीं है, घर में नहीं है।
कितने हैं वो जो घर में नहीं है। आत्मज्ञानी संत आए, उन्होंने फैसले दे रखे हैं कैसे, जैसे वेद ने कह रखा है, भाई जहर खाओगे तो मर जाओगे। विश्वास करते हैं हम। संतों ने कह रखा है, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। 184 भरम दियो मानुष जन्म पायो। 184 में घूमने के बाद आत्मा को मनुष्य तन मिलता है। कहे नानक, बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, लोगों सुन लो, सतनाम को संभाल लो कह रहे हैं। नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। और नहीं संभाला तो 100 दिन, वही दिन 184 का नेड़े आयो, तेरे निकट आ खड़ा हुआ। कल्पना करो, तुम्हें कौन बचाने जाएगा, बता तो दे। आज तो भरा पूरा परिवार साथी है, ऊंचा पद है, धन भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ तिजोरी में, बैंक में, जवानी की शक्ति पास में। आज तो कौन जाएगा साथ में? घर का जाता नहीं, धन बचाने नहीं जाता वहाँ, कोई बॉडीगार्ड वहाँ नहीं जाता। कौन जाएगा? अपराधी बनी आत्मा अपने कर्मों की गुलाम बनी खड़ी होगी सामने। आदेश सुना जाएगा, आदेश। जैसे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे चिप लगाते ही सब नजर आता है, हमारी भी चिप है, आत्मा में ही पहले से समाहित है वो। कर्मों का लेखा जोखा रिकॉर्ड सामने आएगा, देख ले भाई ये किए हैं, ले जाओ इसको। आदेश पारित होगा। 1000 जन्म कछुए के, 1000 जन्म सर्प के, इतने 1000 मेंढक के, इतने कुत्ते के, इतने फलां के। उम्र नहीं हुआ करती 84 के जीवों की। ध्यान से सुन लो, मैंने कहीं नहीं पढ़ी बातें, अनुभव में ध्यान में आई थी ये बातें। क्या इनकी भी उम्र होती है क्या? उम्र तो कीमती चीज की होती है। ये है मनुष्य तन कीमती, इसकी उम्र है। वहाँ तो भोग है, भोग भोगने हैं। वहाँ तो जन्म है, इतने जन्म उस तन में रहेगी आत्मा। ऑर्डर पास 84 में गया। आज तो धन है, आज तो जवानी का जोश है, ऊंचा पद का भी जोश है। किसने देखा जी? जिनने देख रखा है उनकी मान ले। तेरे घर में दवाई बनती नहीं बुखार की, घर में तेरे वैद्य नहीं है, फिर वैद्य पे जाके विश्वास करके दवाई क्यों खाता है? पूछ वैद्य से, वैद्य जी जहर तो नहीं? ऑल मेडिसिन आर पॉइजन, टेक देम विद दी एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह से लें, नहीं तो सभी दवाइयाँ जहर हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है शरीर में, अगर वो खा लेंगे तो रिएक्शन कर देगी वो। भाई क्यों मानता वैद्य की? क्यों विश्वास करता वैद्य की बात पे? संत वैद्य हैं हमारे। रोग लगा हुआ हमें, जन्म मरण का महारोग
हमें लगा हुआ है। और जन्म मरण के रोग को काटने वाले वेद हैं आत्मज्ञानी संत, परमात्म ज्ञानी संत। सतनाम को संभाल। क्या है सतनाम? जबान पे है तो सतनाम 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 बोलो जबान से। इससे कर्म नहीं कटेंगे बोलने मात्र से। फिर क्या है सतनाम? संत मत में कहीं चले जाइए आप, मैं 20 जगह कम से कम गया हूं, 20 जगह। सतनाम जबान का मंत्र हर जगह दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। जबान का है, दाखिला देंगे। फिर सतनाम को संभाल कैसे कहा? समझनी पड़ेगी श्रीवाणी। सतनाम संभाल, संभालने का अर्थ क्या हुआ? कोई वस्तु है, उसको हाथ से टच करेंगे, जेब में पैसे हैं, हाथ जा रहा है, संभाल रहे हैं, हाँ पर्स है जेब में, थोड़ी देर देखा दाएं बाएं, फिर हाथ गया, हाँ जेब में है पर्स, ये संभालना है। सतनाम संभाल। फिर सतनाम को कैसे संभालेंगे? जबान तो मृत्यु से कई दिन पहले बंद हो जाए, लकवा हो जाए, जबान उठनी बंद हो जाए, आखिरी दिन आखिरी श्वास पे हम सतनाम शब्द बोल ही नहीं पाएंगे। फिर कौन सा शब्द है वो? उस सतनाम को जान लो, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सतनाम सिमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है? सतनाम सिमर प्यारे, कबीर साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ ये। सतनाम का सिमरण कर ले भाई। उस सच्चे नाम का सिमरण कैसे करें? अब प्रश्न पैदा होता है, फिर सिमरण कौन करे? अगर जबान करेगी तो जबान तो मौत पे शरीर के जड़ी रहेगी, होंठ, जिह्वा, गला तो जड़े पड़े हैं मौत पे, ये तो गए ही नहीं कहीं भी। भाई कैद में है कोई और उस दूसरे एक और कैद में था, उसको बरी करके जेल से निकाल दें। जिसको निकालना था उसकी बजाय दूसरे को निकाल दें, उसको क्या फायदा हो बताओ? भाई शरीर तो रोगग्रस्त था, बीमार, श्वास फूल रहा है, कमर दुख रही है, घुटनों में दर्द है, ऊंचा सुनता है, दिखता कम है, सारा शरीर रोगग्रस्त हो गया। ध्यान से सुन लो, इसको तो कर दें आजाद, कर दिया आजाद भाई, मिट्टी में दफना दो या अग्नि में दाह संस्कार कर दो। इसके अंदर तो एक और बैठा था, आत्मा। मुक्त तो आजाद तो ये तन किया है रोगों से, वृद्ध अवस्था में खुद एक वृद्ध अवस्था एक रोग है खुद। आत्मा तो आजाद नहीं हो पाई,
अगर जबान के मंत्र से, सतनाम के सिमरण से, जबान जबान के नाम से अगर मुक्त हुआ है तो शरीर हुआ है, आत्मा तो नहीं हुई। क्योंकि आत्मा ने तो शब्द बोला ही नहीं। आत्मा क्या करेगी? सतनाम को कैसे बोलेगी? सतनाम का बड़ा अच्छा खुलासा कर रखा है। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए हैं, संतमत में आए हैं। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। ताराचंद जी महाराज कह रहे हैं भाई संत मत में कई जगह 5 नाम दिए जाते हैं जबान के, उनमें से एक नाम सतनाम है। अब ये कह रहे हैं उन 5 नामों में सबसे बड़ा तो सतनाम है। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, 5 नामों में सरदार बना दिया ये सतनाम। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। इस सतनाम का सिमरण करो लोगों, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिसने श्रीवाणी पढ़ ली या सुन ली वो ये रुक जाएगा। भाई ताराचंद सिंह महाराज ने कहा है सतनाम का सिमरण करो। आगे श्रीवाणी एक और है, सतनाम प्रकाश है, तिल के उल्ले पहाड़, पर्दा है ये भरम का और जिन्नी है ये आड़। ताराचंद जी महाराज कहते हैं जबान से उतार दिया सतनाम को। सतनाम प्रकाश है, गजब कर दिया है, समझ लो। वह परम प्रकाश, वह नूर बता दिया है। सतनाम प्रकाश है, वेद है श्रीवाणी में। अवस्था बनेगी, सुरती को मिलेगा धीरे धीरे, फिर गुरु पूरे ज्ञान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा सुरती को। कब? जब शिष्य निकट आएगा, सेवा में आएगा तब। या दया कर दे कभी किसी बात को देख के शिष्य की, उसके लगातार सत्संग में वर्षों आने से, सेवा में रहने से कोई दया का अवसर आए और गुरु उसको दे दे, वो वहाँ दया काम करती है। कई जगह अधिकारी बन जाता है तो वस्तु हाथ में आती है। बी डिजर्व डिजायर नोट, अधिकारी बनो इच्छा मत करो। अधिकारी बनते ही वस्तु साथ में आएगी। सुनना अधिकारी की बात, दृष्टांत ले लो। पिंड में, गांव में कोई आदमी है, वह झाड़ू लेके जहाँ जहाँ गंदगियाँ पड़ी होती हैं गलियों में सफाई कर गया। ईंटें पड़ी थी गलियों में जिससे मोटरसाइकिल कारों के पैरों में टायरों में लगती थी, उठा उठा के साइड में कर गया। कोई आदमी घूम रहा है बाहर का, भाई साहब आओ पानी पियो मेरे घर, पियो और भोजन करो। कोई बीमार है गांव का आदमी, उसको अपने खर्चे पे लेके जा रहा शहर में, इलाज पूरा करा के लेके आ रहा है, सारे पैसे खुद वहन कर रहा है। सुनते जाओ आप। वो सारे भलाई के कार्य गांव के कर रहा है, सारे गांव को पता लग गया। अब क्या कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी है भाई, ये तो विश्वसनीय है, ये तो गांव का भला चाहने वाला है। इलेक्शन आएगा पंचायत का, एक आध गांव में एक परंपरा है, बनी हुई आज ही परंपरा है। वो कहते हैं भाई एक बार प्रयास कर लो, सर्वसम्मति से पंच सरपंच चुन लो,
बाई चांस हो जाए तो एक जना बोलता है गांव का, कहता भाई वो सबका भला चाहता वो आदमी, पूरे गांव की भलाई के कार्य कर रहा है, अगर इसको सरपंच का पद मिल जाएगा तो और ज्यादा करेगा। भाई उसका नाम रख दिया। अब उसका विरोध करने वाला वहां था ही नहीं गांव में कोई भी, क्योंकि सबका भला कर रहा वो तो अधिकारी बन गया। वो सरपंच का पद उसकी झोली में लोगों ने डाल दिया। वो कहता जी मैं नहीं, मेरे बस का नहीं ये पद, तेन नहीं लेना पड़ेगा ये पद। गांव के 50 आदमी खड़े होते हैं, भाई जी मेरा तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है जी, तेरा तजुर्बा बहुत लंबा चौड़ा है, तो सबका भला चाहता है, बना दिया सरपंच, प्रधान बना दिया गांव का। ये है फल, ये बन गया अधिकारी। बिना चुनाव लड़े सर्वसम्मति से बना दिया, क्या हो गया, अधिकारी बन गया था ये। अधिकारी बनते पद झोली में आ गया। जब शिष्य गुरु सेवा में आएगा, लगातार सत्संग में आएगा, निर्माण में सहयोग देगा, सफाई में सहयोग देगा, सत्संग में सहयोग देगा, प्रचार में सहयोग देगा, और सामने दिखेगा, गुरु अपने आप बुला लेगा उसको, आ जा भाई। और ये सतनाम जो ऊपर लेके जाएगा उसका बोध करा देगा वो। अब तक तो जबान वाले का बोध करवाया हुआ था गुरु ने। शिष्य पूछेगा, गुरु जी मैंने वो वाणी लिख रखी है, कई पूछते हैं फोन करके मेरे से, होती है बात कि जी वो सतनाम प्रकाश है वाली वाणी क्या सच्ची है जी? सच्ची है, बिल्कुल सत्य है, सही कही।